अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या सौहार्द की नगरी है। यही वजह है कि अयोध्या में होली से पहले ही सौहार्द की होली की शुरुआत हो गई है। एक तरफ रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी और अनीस खान उर्फ बबलू और साथ ही साथ अयोध्या के कई वरिष्ठ संत हैं जो सौहार्द की होली खेल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास। हम उन्हीं से जानेंगे सौहार्द की होली जो अयोध्या में हो रही है। ये अभी तो होली की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लेकिन सौहार्द की होली शुरू हो गई है। महाराज जी, अयोध्या में सौहार्द की होली खेली जा रही है, क्या एक तरफ ये कहा जाए कि अयोध्या में सौहार्द दिखने लगा है होली के पर्व से पहले ही? जिस प्रकार से ये अयोध्या है, अयोध्या नाम नगरी तथा श्री लोक ऋषिता मनुना मानवेंद्रिया स्वयं, ये सारे विश्व में पहले से प्रसिद्ध नगरी है। और इस नगरी में जिस प्रकार से होली के पूर्व संध्या में हम लोग ये सौहार्द की होली खेल रहे हैं, जहाँ हमारे यहाँ बबलू खान जी हैं और हमारे इकबाल जी हैं, सब लोग साथ मिल करके ये खेल रहे हैं। और यह एक संदेश दे रहे हैं सारे देशवासियों को कि ये होली के पर्व में अवसर पर आप लोग ये सौहार्द की होली खेलें और एक दूसरे को गले मिल करके, और जो भी किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव उसको समाप्त करें और इस प्रकार से सारी दुनिया को बतावें कि अयोध्या में किस प्रकार से इतना विवाद रहा, लेकिन आज हम लोग मिल करके किस प्रकार से होली खेल रहे हैं। ये सौहार्द की होली है और सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए। भगवान जी कह रहे हैं कि पूरे देश दुनिया को सौहार्द का संदेश देना चाहिए। अयोध्या से आप तो पक्षकार रहे हैं बाबरी मस्जिद के, अब मुद्दा भी खत्म हो गया, वहाँ पे मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या से किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या से हमेशा जो है धर्म के साथ साथ जो है इंसानों को भी यहाँ से संदेश जाता है और हमेशा जाता रहा और हम लोग देते रहे। हम ये चाहते हैं कि त्यौहार खुशियों का होता है और ईद मिलन हो चाहे होली मिलन हो, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके ही जो है हर त्योहारों को मनाना चाहिए। मतभेद खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब मतभेद रहेगा तो आपस में एक नाते बाकी रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि जो है त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि एक आदमी का हिंदू और मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, दिल सबका मिल जाना चाहिए। आज के दिन जो है लोग जो है कोई भी भेदभाव उसको समाप्त होना चाहिए और त्योहार में जो है खुशी के साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के मनावे और खुशी मनावे। अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और धर्म के साथ साथ जब तक मानवता नहीं रहेगी तब तक ना कोई धर्म है ना कोई जात है। तो हम ये चाहते हैं कि अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ से हमेशा एक संदेश जो है जाता ही रहता है कि लोग आपस में मिलजुल करके खुशियां मनावें और दूसरे जो है किसी भी संप्रदाय के हों ये सब छोड़ करके आपस में हमेशा मिल के रहें और त्योहार की मिठाई लोग एक साथ खाएं, हिंदू और मुस्लिम मिल खाएं, यही हमारा संदेश है। महाराज जी कह रहे हैं अयोध्या की मिठाई से शुरू होगी और इस बार होली जो हो सौहार्द का होगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि सौहार्द की महाराज श्री के नेतृत्व पर यहाँ सौहार्द की होली यहाँ खेली गई और बड़े ही भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ सभी लोग, इकबाल जी भी हैं और बबलू खान भी हैं और सभी हमारे बंधु सब मिल करके सौहार्द की होली बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और आप सभी के चैनलों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सौहार्द की होली किस तरह से खेली जा रही है और यहाँ प्रतिवर्ष खेली जाती है, कोई नया कार्य नहीं है। महाराज श्री के संरक्षण में सदैव यहाँ प्रतिवर्ष सौहार्द की होली मनाई जाती है और होली के पहले ही मनाई जाती है और सदैव एकादशी के प्रारंभ में मनाई जाती है, जो कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आप सबके मध्य में मनाई गई है। और ये सौहार्द की होली जैसे मिठास, वास्तव में मिठास का मतलब यही है कि जिस तरह से सभी रंगों में रंग जाना, सभी रंग में रंग जाना। और अभी आपने देखा कि सभी रंग एक में रंग करके, और अभी तक महाराज जी देख ही रहे कि हम लोगों ने तो झाड़ भी दिया, महाराज जी अभी भी रंगे हैं और इकबाल जी भी रंगे हैं। रंग भी रंग गया, दिल भी रंग गया है। नहीं, रंग ही नहीं, दिल मिला तभी रंग मिलेगा। जब दिल नहीं मिलेगा तो रंग मिल ही नहीं सकता। यदि रंग दिल नहीं मिला होता तो इकबाल जी नहीं आते, बबलू खान नहीं आते, ये मिला है तब आए। बिल्कुल, देखिए आपने देखा भी होगा कि बबलू खान और इकबाल अंसारी रामलला के मुख्य पुजारी दोनों ने आपस में दिल को मिलाया, गले मिल करके सौहार्द को संदेश भी दिया है।
ये पूरे देश को ही नहीं अभी तो विश्व को दिया, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो आज इस तरह से कि आज हमारे ग्रंथों पे भी टिप्पणियां करने वाले हैं, उन लोगों के लिए संदेश है और उन लोगों के लिए सौहार्द की होली अयोध्या से एक तमाचा है, उन लोगों को दिखाने के लिए कि कम से कम सीखो इससे कि अयोध्या में किस तरह से जो हमारे ग्रंथों पे मानस पर गोस्वामी जी के ग्रंथों पे जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो अयोध्या से सीखो कि अयोध्या के साधु संत और सभी समुदाय के लोग मिल करके और सौहार्द की होलियां खेलते हैं और सभी चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके और होली ही नहीं सभी समस्त त्योहारों को एक साथ मतलब मनाते हैं। श्री राम। अयोध्या से किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? अयोध्या में सौहार्द की होली शुरू हो गई है, आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम सभी लोगों को सौहार्द की जो ये होली का पर्व मनाया गया, पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सभी समुदाय के भाइयों केनाई वाले हैं, ले लीजिए ना अभी महाराज जी की शुभकामना देता हूँ। साथ ही आप बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यतो धर्म ततो जया, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं विजय है। तो अयोध्या सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और जो पूरे समाज को जोड़ने का काम करता है वो अयोध्या ही करता है। आपने देखा इस सौहार्द की होली में सभी धर्मों के लोग उपस्थित रहे और बहुत अच्छा लगा। लोगों को भी मिलकर इसी प्रकार से इस पर्व को मनाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप तो रेलवे बोर्ड के सदस्य भी हैं, तो जो इस बार रेलवे बन रहा है एयरपोर्ट और साथ ही साथ जो रेलवे का कार्य हो रहा है वो भी मंदिर मॉडल की तरफ ही बनाया जा रहा है, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो, सब मंदिर की तरह ही बनाया जा रहा है, मंदिर के पत्थरों से बनाया जा रहा है। तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे अयोध्या से? 2014 में जब से हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली, उसी दिन ये मान के चलिए सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की पुनः स्थापना हुई है और सबका साथ, सबका विकास, सबका जो विश्वास की बात है उस दिशा में भी कार्य करने का काम हुआ है। जय श्री राम। देखिए अयोध्या में सौहार्द की होली की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं बबलू खान जी, यानी कि इन्होंने राम मंदिर के लिए कई आंदोलन भी किए हैं और अयोध्या से सौहार्द का संदेश भी दे रहे हैं। बबलू जी, अयोध्या से किस तरह का सौहार्द का संदेश देंगे इस बार, क्योंकि हर वर्ष आप आते हैं रामलला जी के पुजारी के साथ सौहार्द की होली खेलते हैं, इस बार कैसा संदेश होगा अयोध्या से? देखिए, इस बार की होली नहीं है, राम वाली होली होगी और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पवित्र नगरी से सभी देशवासियों को एवं पूरी दुनिया वालों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज महाराज जी के आश्रम पर हम लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिल करके एक दूसरे को रंगों से भिगो दिया। जिस तरीके से रंग मिल गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के गली गली, कूचे कूचे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सब यहाँ गले से गले मिलकर एक दूसरे के साथ त्योहार मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। हर त्योहार हम सभी लोग मिलकर कर मनाते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में सभी लोग इसी तरह से मिले। देख लीजिए, अयोध्या के धरती से जो प्यार की गंगा बह रही है, मैं चाहता हूं ये प्यार की गंगा गली गली उन तक पहुंचे जो बैठ करके देश को किसी तरह से दलदल में ले जाना चाहते हैं, देश में आतंक फैला करके अपना एक अलग माहौल बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं वो भी देश के बारे में सोचें और जब वो देश के बारे में सोचेंगे तब देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से जब देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा तो उनका परिवार भी आगे बढ़ेगा। महाराज जी, बबलू खान जी कह रहे हैं कि इस बार राम मंदिर वाली होली हो रही है क्योंकि मंदिर का निर्माण का अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया गया। ये माना जाए कि इस बार राम मंदिर वाली होली है? निसंदेह। देखिए, अयोध्या 4 पन्नों में बंद कोई इतिहास नहीं, बल्कि दुनिया का भूगोल है जो मानवता को जन्म देता है। अयोध्या वो धरती है जो संपूर्ण विश्व
विश्व को सौहार्द तथा सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाती है। अयोध्या वो धरती है जहां से अधर्म पे धर्म का विजय होता है, असत्य पे सत्य का विजय होता है। तो अयोध्या सदा से ही सामाजिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा उदाहरण रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक विशेष राजनीतिकारों ने अयोध्या को जिस राजनीति ने सौहार्द, महाराज जी ये सौहार्द की होली है, ये राजनीति की होली है। बिल्कुल सौहार्द की होली है। और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत आप देखेगा कि किस प्रकार से अयोध्या सबको एक साथ एकजुटता से साथ रहने का पाठ पढ़ाती है। मैंने आपको बताया ये मानवतावाद की, और मानवतावाद की धारा जिसने भगवान राम ने राष्ट्र पुरुष के रूप में संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया है। जब भगवान वनवास में जाते हैं तो अनेकों जातियां, संप्रदाय, मत और मजहब नहीं देखते हैं, यहाँ तक कि जड़ और चेतन में भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं हमारे प्रभु। ये वो धारा है जिसने प्रथम आदि पुरुष महाराजा मनु के रूप में इस दुनिया की धरती पर इसको भूगोल के रूप में स्थापित किया था। मानवता को जन्म देने वाली ये धारा है। तो यहाँ से सिर्फ सौहार्द का ही पाठ पढ़ाया जा सकता है, एकात्मता तथा एक साथ चलने का पाठ पढ़ाया जा सकता है। राजनीति की बात तब आती है जब भारतीय जनता पार्टी जिस अयोध्या को अछूता मान के 100 करोड़ नहीं देते थे, आज जब 31 हजार करोड़ रुपए का ऐसे कार्य चल रहा हो और किसी राजनीति जो सत्ता पक्ष धर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पक्षों की नहीं, एक जू भी ना रेंग रहा हो, जो ये भी न कह रहा हूँ कि मैं इतना विकास कार्य करवा रहा हूँ। ये राम राज्य है, वास्तविकता है ये, इसलिए राजनीति की बात की जाती है। राम राज्य आ गया, सौहार्द की होली शुरू हो गई, राम राज्य आ गया है और राम मंदिर वाली भी होली है। देखिए, राम राज्य की जो कल्पना है वो सभी लोग करते हैं, है क्या, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, जैसे हम लोग कर रहे हैं, और सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चलई सुधर्म सुनई श्रुत नीति। तो इस प्रकार से राम राज विषमता खोई, राम राज वो है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी विषमता नहीं है, सब में एक समता है, समरसता है और सौहार्द है। तो ये राम राज के प्रारूप है, जो प्रारूप है। तो आपने देखा अयोध्या में सौहार्द की होली किस तरह से हुई। एक तरफ रामलला के मुख्य पुजारी और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी और अनीस खान और बबलू, जो राम मंदिर के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया और इस अयोध्या से संदेश भी देना चाहते हैं पूरे देश को कि जिस तरह से सौहार्द की होली अयोध्या में खेली जाती है, पूरे देश में होली खेली जाए, जिससे पूरे देश में एक सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बने रहे। यही अयोध्या की सौहार्द की होली। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।